नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को आप पूरा देखें। नर्सरी से जब हम प्लांट्स लेने जाते हैं, हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, घर आकर हमारे प्लांट्स क्यों ख़राब हो जाते हैं, किस तरह रिपोर्टिंग करनी चाहिए, लाल और चिकनी मिट्टी में लगे प्लांट्स की कैसे रिपोर्ट करें और सोयल मिक्सर कैसे बनाएं, रिपोर्टिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। बहुत सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ प्लांट्स दिखा देती हूँ जो मैंने मंगाए हैं। खुद मैं नर्सरी नहीं गई थी। ये देखिए, ये लेंटाना का प्लांट है और काफ़ी महंगा मुझे उन्होंने ये प्लांट इस बार दिया है। 140 रुपये का ये लेंटाना का प्लांट है। पिछली बार 40 के मैंने 2 प्लांट मंगाए थे। वो बोल रहे थे कि इस बार पोट के साथ ये प्लांट है तो काफ़ी महंगा दिया। और ये 150 रुपये का थाई अमरूद का प्लांट है, पिंक कलर का। ये भी मुझे 150 रुपये का दिया उन्होंने। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, कलियां आई हुई हैं। और उसके बाद मैंने लिया है एक मधुकामनी का प्लांट। मधुकामनी का प्लांट भी उन्होंने 100 का दिया। और एक मैंने ली है ऑरेंज टिकोमा। ऑरेंज टिकोमा भी उन्होंने 100 की ली। तो इस तरह से मैंने ये 4 प्लांट मंगाए हैं। देखिए दोस्तों, नर्सरी से जब हम पौधे लेने जाते हैं तो हमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। पौधों को खरीदते समय हमें पौधों की ग्रोथ को देखकर लाना चाहिए, उसमें कोई इंसेक्ट वगैरह ना लगा हो। और उस जिस प्लांट को हम खरीदने जा रहे हैं उस प्लांट की ग्रोथ का सीज़न हो, यानी ग्रोइंग पीरियड हो। उसी प्लांट को आप घर लाएं, वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसके बाद कभी भी हमें इन्फेक्टेड पौधा घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अन्य प्लांट को भी ख़राब कर देता है। तो पौधे को देखकर ही खरीदें। उसके बाद घर लाने के बाद मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि हमारे प्लांट्स ख़राब हो गए, कुछ दिन सूखने के बाद प्लांट्स मर गए। तो हमें कम से कम 5-6 दिन तक अपने प्लांट को अपने गार्डन के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि नर्सरी से जब हम प्लांट लाते हैं तो वो एक अलग वातावरण में से निकलकर पौधा आता है और हमारे गार्डन में उसे अलग वातावरण मिलता है। तो जब तक वो पौधा हमारे गार्डन में एडजस्ट नहीं हो जाता है तब तक उसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल ना करें। तो 5-6 दिन तक आप उसे किसी शेडी एरिया में या अपने गार्डन में प्लांट्स के बीच में रखें। उसके बाद बात आती है कि हमें अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करने के लिए किस तरह का सोयल मिक्सर बनाना चाहिए। ये देखिए, 50% गार्डन की सोयल, कोई भी सोयल आप ले सकते हैं। मेरी गार्डन की सोयल है और इसमें मैं किचन वेस्ट से ही मिट्टी तैयार करती हूँ। थोड़ी मिट्टी की मात्रा मेरी सोयल में रहती है, तो ये देखिए। और उसके बाद इसमें 30% मैंने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो मैं घर पे बनाती हूँ वो मैंने इसमें ऐड की है। 10% मैंने इसमें सैंड मिलाया है और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी मिलाई है, लकड़ी की राख मिलाई है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नीम खली भी मिलाई है, ताकि बारिश का मौसम है और इसमें फंगस वगैरह ना लगे। तो इस तरह से बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी मैं बनाकर रख लेती हूँ। काफ़ी सारी मिट्टी इस तरह से कट्टों में बनाकर रख लेती हूँ। और अब मैंने इसे एक टब में निकाल कर थोड़ा बारिश का पानी भी इसमें लगा दिया था। इसमें पहले से ही मॉइस्चर बना हुआ था, लेकिन अब और ज़्यादा ये अच्छी हो गई है। तो इस तरह से वेल ड्रेन मिट्टी आप तैयार करें अपने प्लांट्स को लगाने के लिए। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर ये मिट्टी है। उसके बाद हमें ध्यान देना चाहिए कि जिस पोट में हम प्लांट लगा रहे हैं उसके होल अच्छे से खुले हुए हों, बंद ना हो। ये देखिए, तो हमें होल को चेक करके ही उस पोट में प्लांट को लगाना चाहिए। अगर ग्रो बैग है तो आप देख लीजिए अच्छे से उसके होल हों, ताकि उसमें एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए, मिट्टी पानी को होल्ड करके ना रखे। और इस तरह से होल बंद करने के लिए आप किसी ठीकरी या नारियल के जो शैल होते हैं उनके टुकड़े ले सकते हैं। और अब बात करते हैं कि चिकनी मिट्टी में लगे हुए प्लांट्स को हम किस तरह से रिपोर्ट करें। देखिए, जब हमें प्लांट रिपोर्ट करना हो उससे एक दिन पहले हम अच्छे से प्लांट में वाटरिंग कर दें, ताकि उसकी मिट्टी जो है वो नम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और चिकनी मिट्टी को प्लांट की रूट से हटाने में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो और जो प्लांट की रूट्स हैं वो भी डैमेज ना हो। तो हल्के हल्के हाथों से मैंने इस मिट्टी को हटाया है। काफ़ी चिकनी ये मिट्टी थी। अब ये आपको लग रही है सॉफ्ट, लेकिन जब ये मिट्टी सूखी थी तो इतनी हार्ड मिट्टी थी, ये बिल्कुल जड़ें इसके चिपक गई थी। तो चिकनी मिट्टी में जो रूट्स होती हैं ये जकड़ लेती है इनको चिकनी मिट्टी, और ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती हैं।
अपना भोजन अच्छे से नहीं बना पाती हैं। जब रूट ही विकसित नहीं होंगी तो पौधा कहाँ से ग्रोथ करेगा। तो इस चिकनी मिट्टी को हटा दीजिए और आप ये भी चेक कीजिए कि इसके अंदर जो प्लास्टिक की एक बास्केट होती है छोटी, वो तो नहीं है। रेनी सीजन में चिकनी मिट्टी को इस तरह से आप अलग कर दीजिए, कोई डर वाली बात नहीं है क्योंकि पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। रेनी सीजन में यही फ़ायदा है कि हम अच्छे से रिपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, और उसी मिट्टी में मैंने इस तरह से अपने इस अमरूद के प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी है। तो ये देखिए, तो इस तरह से आपको चिकनी मिट्टी अगर है तो चिकनी मिट्टी को रिमूव करना है प्लांट्स में से और इस वेल्डेन मिट्टी में अपने प्लांट को रिपोर्ट करें। उसके बाद आती है ये रेड सोयल। ये देखिए, बिल्कुल पत्थर जैसी ये रेड सोयल थी। इसमें भी मैंने एक दिन पहले अच्छे से वाटरिंग कर दी थी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब रेनी सीजन है इसलिए ये मिट्टी इतनी हार्ड नहीं लग रही है, लेकिन बुरी तरह से ये प्लांट्स की रूट को अपने अंदर जकड़े हुए थे। देखिए, लाल मिट्टी जो होती है, जब ये दूर दूर से नर्सरी वाले प्लांट्स लाते हैं, कोलकाता से प्लांट आते हैं, दूर दूर जगह से आते हैं, तो इन्हें ये फ़ायदा होता है कि लाल मिट्टी में लगे हुए प्लांट की रूट्स डिस्टर्ब नहीं होती हैं, ना प्लांट हिलता जुलता है और अंदर ही इसकी रूट्स मिट्टी के रहती हैं। तो इसीलिए ये रेड सोयल में इसे प्लांट्स को लगाते हैं और ताकि ये प्लांट की जो रूट हैं डिस्टर्ब ना हो। और इस लाल मिट्टी में पानी को होल्ड करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है और जहाँ गर्म वातावरण होता है, क्लाइमेट गर्म होता है और हवा में नमी कम होती है, वहाँ ये मिट्टी बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाती है। तो लाल मिट्टी में तो अपने प्लांट्स को बिल्कुल भी ना लगाएं। पूरी तरह से इस मिट्टी को हटा दें और आप इसमें पानी भी डालकर एक दिन रख सकते हैं और आप इसे पानी से की बाल्टी में भी डालकर रख सकते हैं ताकि अच्छे से लाल मिट्टी सारी निकल जाए। और इसके बाद ये देखिए, ये ब्लैक कलर की जो छोटी सी बास्केट आती है जिसमें ये कटिंग प्लांट को ग्रो करते हैं, ये चारों तरफ इसके लगी हुई थी। इसको मैंने अच्छे से किसी धार वाली चीज़ से कट करके इसको हटा दिया और रेड सोयल को भी हटा दिया और उसके बाद वेल्डेन मिट्टी में मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट कर दिया। तो अगर आपके प्लांट्स की रूट्स में रेड मिट्टी है तो उसे आप बिल्कुल हटा दीजिए। और तीसरी, ये देखिए, ये सैंडी सॉइल में लगा हुआ मेरा लैंटाना का प्लांट है और इस सॉइल को मुझे हटाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा लूज़ करेंगे और इसे ऐसे ही पॉट में लगा देंगे। ये देखिए, ये उन्होंने प्लास्टिक के पॉट में लगा रखा था, ये पॉलीथीन उसी में रख रखी थी, काफ़ी ये महंगा इसीलिए दिया। और इसकी ये पन्नी को हटा देंगे और इसकी रूट्स नीचे से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाएंगे और उसके बाद इसे ऐसे ही रिपोर्ट कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल सैंडी सॉइल है, इसे हमें हटाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इसको भी इस तरह से मैंने रिपोर्ट कर दिया है। और इस कटिंग से मैं काफ़ी सारे इसके प्लांट्स बना लूँगी। ये देखिए, और उसके बाद मेरे पास एक और पॉट रखा था, उसके होल मैंने इस तरह से बंद किए और तुलसी के कई सारे प्लांट्स थे वो मैंने रिपोर्ट किए। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम नर्सरी से पौधे को लाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।